आज के क्रिमिनल केसेस में लोगों के दांव बहुत ऊंचे लग जाते हैं। एक दूसरे को डराने या पाठ पढ़ाने के लिए केसेस नहीं किए जाते, बल्कि पूरी तरह से मिटा देने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले लोग ऐसा जाल बुन देने का सोचते हैं जिससे आरोपी, उसका परिवार, उसकी साख, धन, संपत्ति सब तबाह हो जाए। और ऐसे में आपके पास कुछ विशिष्ट कानूनी हथियार होने चाहिए जिनको आप झूठ पर जीत पाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोर्ट में चलने वाली यह लड़ाई आपकी विजय पथ प्रदर्शिका बन जाए। प्रोसिक्यूशन गवाह को क्रॉस करने का परंपरागत तरीका वह होता है कि गवाह कोर्ट में आकर जो भी बोले उसको झूठला दो, तो प्रोसिक्यूशन गवाह भी झूठा हो जाएगा और केस भी झूठा हो जाएगा। गवाह कहे कि उस दिन सुबह 9 बजे आरोपी ने अलीगढ़ से बस में बैठकर हल्द्वानी तक की यात्रा की थी और अगले दिन फिर वापस अलीगढ़ लौट आया था। यहाँ आकर उसने मृतक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। परंपरागत वकील साहब पूरी यात्रा पर बीच के स्टेशंस पर लंबी जिरह करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन आपको यह ध्यान से देखना होगा कि एक स्वाभाविक गवाह और एक पढ़ाए लिखाए गवाह में क्या अंतर होता है। यदि आप अनेक स्वाभाविक गवाहों और सिखाए पढ़ाए गवाहों को ध्यान से नोट करेंगे तो सिखाया पढ़ाया गवाह कुछ विशेष प्रकार से व्यवहार करता है और उसके व्यवहार में ये सब बातें लिखी होती हैं। पहली बात, हर वाक्य और हर शब्द में वह आरोपी का दोष दिखाने का यत्न करेगा। दूसरी बात, बयान 161 या 164 में जो भी कमी रह गई होगी उसको दूर करके अब कोर्ट में एक बिल्कुल नया बयान देगा। तीसरी बात होगी कि उसके पुराने बयानों में और कोर्ट के सामने दिए गए आज के बयानों में बहुत अंतर देखने में मिलेगा। सारी कमियां उसमें से निकाल दी गई होंगी। चौथी बात है कि वह गवाह पुरानी बताई गई परिस्थितियों की नई व्याख्या करेगा। उन बातों के जो अर्थ उस समय उसकी गवाही देने के समय निकल रहे थे उनकी अब नई व्याख्या की जाएगी, उनके नए अर्थ बताए जाएंगे। और पांचवी बात है कि पुरानी बताई गई बातों और नई बताई गई बातों के बीच में स्पष्टीकरण दिए जाएंगे। यह झूठे और पढ़ा सिखा कर लाए गए गवाह की पहचान होती है। ऐसे पढ़ा लिखा कर लाए गए गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करते समय हमारे एडवोकेट कुछ गलतियां प्राय करते हैं, जिससे ये गवाह अपनी चाल में कामयाब होकर आरोपी को सजा करवा देते हैं। हमारे जो यंग एडवोकेट्स होते हैं उनकी सामान्य गलतियां इस प्रकार से होती हैं। पहली बात, परंपरागत तरीके से फैक्ट टू फैक्ट क्रॉस करते हैं। दूसरी बात, इन गवाहों का जो पढ़ा लिखा कर लाए गए हैं इनका ओपिनियन रिकॉर्ड करवा देते हैं। तीसरी बात, केस फाइल में दर्ज तथ्यों से इनको कन्फ्रंट नहीं करवाते हैं। केस फाइल में दर्ज तथ्यों से इनको कन्फ्रंट नहीं करवाते हैं। चौथी बात है, तथ्यात्मक अंतर होने पर कि एक फैक्ट कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, इन पढ़ाए गए गवाहों का स्पष्टीकरण वे लोग केस फाइल के रिकॉर्ड पर लिखवा देते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारे यंग एडवोकेट्स करते हैं गड़बड़ी, वह है कि घटनाओं का अनुक्रम या क्रोनोलॉजी बदलकर सवालों को नहीं पूछते हैं, जिससे इन लोगों की रटंत बरकरार रहती है और ये कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वेशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जानें, उसका भविष्य और उसका समाधान जानें, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जानें। अब हम आपको वह तरीका बताते हैं जिससे यदि आप क्रॉस करें तो इन झूठे गवाहों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप सजग रहें और इन्हीं नियमों के अनुसार उनसे प्रश्न करें। पहली बात है, केवल आवश्यक क्रॉस करें।
जब भी एडवोकेट क्रॉस करने जाएं तो उससे पहले आप आरोपी के खिलाफ कोर्ट द्वारा लगाए गए चार्ज को अवश्य पढ़ें। स्कूल के बच्चों के एक समूह में परस्पर दोस्ती थी। कुछ नाबालिग लड़कों ने लड़कियों को हग करके उनकी फोटो ले ली थी, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। हमारे आरोपी पर सेक्शन 15 पोक्सो एक्ट का आरोप था, यानी कि उसने अपने मोबाइल में लड़कियों की फोटो लेकर रखी हुई थी। और वकील साहब जो थे हमारे, वो 2 तारीखों से लंबा क्रॉस कर रहे थे कि आरोपी पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठाकर चौपाटी पर नहीं ले गया था। इस क्रॉस के द्वारा आरोपी का क्या भला हो सकता है, क्योंकि छेड़ने का आरोप तो उसका है नहीं, हक करने का आरोप भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि जब ये सारा काम हो रहा था तो वहां उसने मोबाइल से कुछ पिक लेकर अपने मोबाइल में रख ली थी। ऐसे क्रॉस से अहित अवश्य हो जाएगा। कोर्ट परेशान होकर आपके क्रॉस की अपॉर्चुनिटी को बंद कर देगा। फिर आप 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते घूमेंगे। आपको हमेशा जो पुराने विद्वान एडवोकेट साहिबान रहे हैं, उनकी कही हुई यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि क्रॉस की तलवार प्रोसिक्यूशन केस को नष्ट नहीं कर रही है तो वह अवश्य ही आरोपी की डिफेंस को नष्ट कर रही है। यानी कि क्रॉस में जब भी जो भी पूछा जाएगा वह किसी ना किसी चीज को नष्ट करेगा। बढ़िया क्रॉस होगा तो वह प्रोसिक्यूशन को नष्ट करेगा, और यदि वह खराब क्रॉस होगा तो वह आरोपी की डिफेंस को ही नष्ट कर देगा। अपने क्रॉस को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करने से आरोपी व वकील साहब दोनों को बचना होगा। दूसरा पॉइंट है, तोता छाप गवाह का ओपिनियन ना पूछें। तोता छाप गवाह जो पढ़ा सिखा कर लाए गए हैं, जिनको रटवा कर लाया जाता है। आपने अपनी सास को देखते ही पांव नहीं छुए थे, इससे जाहिर होता है कि आप अपनी सास का आदर नहीं करती हैं। तो गवाह बोलेगी, वकील साहब 3 दिन से मोच आ रखी थी, हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और आपको पांव छूने की पड़ी है। आप आरोपी को देखकर भागे नहीं थे, इससे जाहिर होता है कि आरोपी के हाथ में पिस्तौल नहीं थी। तो उधर से जवाब आएगा, अजी कहां वकील साहब, पिस्तौल तो उसकी अंटी में थी, जिसे निकाल ही तो रहा था, तभी तो मैं भागा उसके बाद में, पहले नहीं भागा। वस्तुतः क्रिमिनल केस में केवल जज साहब का ओपिनियन ही काम करता है, या जज साहब की सहायता करने के लिए सेक्शन 293 सीआरपीसी में एक्सपर्ट विटनेस का मत पूछा जाता है। लेकिन जब हम अपनी वकालत की सीखदार अवस्था में होते हैं तो सारे गवाहों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन में गवाह का ओपिनियन पूछकर रिकॉर्ड को खराब कर लेते हैं। इस ओपिनियन से आरोपी की कानूनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपकी तरह यदि जज साहब भी अपनी सीखदार अवस्था से गुजर रहे होंगे, तब तो भगवान ही जाने कि क्या क्या मुश्किलें आ जाने वाली हैं। तीसरा पॉइंट है, अवैज्ञानिक तरीके से कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट करने से बचें। गलत तरीके से कन्फ्रंट करने के 2 नुकसान तो कम से कम होते ही हैं। एक तो गवाह का जो जी चाहे वह उत्तर देकर आपका क्रॉस खराब कर देगा। दूसरा, रिकॉर्ड का अंकुश गवाह के ऊपर ना रहे तो वह आरोपी को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको इसी काम के लिए तो पढ़ा कर लाया गया है। सवाल है कि क्या 3 दिसंबर 2022 को आरोपी महिला के कमरे में उसके साथ बेड पर सोया था, और मान लीजिए कि आरोपी इसको नकारना चाहता है। सीखदड़ वे उत्साही वकील साहब पूछेंगे कि मेरा कहना है कि आरोपी 3 दिसंबर 2022 को आपके रूम में आपके बेड पर नहीं सोया था, और सिखाई पढ़ाई हुई गवाहिन बोलेगी कि वहीं बेड पर मेरे रूम में ही सोया हुआ था, और यहां से आरोपी की जेल यात्रा की तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी। तो कभी ऐसे अनपढ़ों की तरह ये वाले सजेशन से शुरुआत ना करें। सजेशन हमेशा क्रॉस के बाद में आता है, और वह शहद की तरह होता है जो बहुत मेहनत करने के बाद धीरे धीरे अपने आप टपकना शुरू होता है। अपनी गवाहिन से पूछें कि यह बात तो सही है ना कि आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को कोई ऐसे फोटोज व वीडियोज तो नहीं दिए थे जिसमें आरोपी की उस स्थान पर लोकेशन दिखाई देती है। आपने ऐसा कोई सीडीआर कॉल लॉग भी आईओ को मुहैया नहीं करवाए थे जिसमें
आरोपी उस दिन दिनांक व समय पर आपके रूम में आपके बेड पर दिखाई देता हो। मेरा कहना है, अब सजेशन आया है, मेरा कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं, इसीलिए आरोपी की उपस्थिति को दिखाने के लिए आपके पास फोटोज, वीडियो, सीडीआर, कॉल लॉग कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आया ना, इसमें शहर की तरह से टपका है। चौथा पॉइंट है कि इन सिखाए पढ़ाए गवाहों का स्पष्टीकरण ना लें। ये सिखाए पढ़ाए गवाह वस्तुतः आरोपी को ट्रैप में फंसाने के लिए आते हैं और हमारे नए नवेले वकील साहब उल्टा दौड़कर इनके जाल में खुद ही जाकर फंस जाते हैं। इनका स्पष्टीकरण पूछ बैठते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग का केस था, घायल आदमी मर गया था। ताजे ताजे बने वकील साहब ने चश्मदीद गवाह से पूछा, आप कहते हो एक्सीडेंट 5 AM पर हुआ, आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन 9 AM पर हुआ। मेरा कहना है कि आप झूठ बोल रहे हो। देखो, इस ब्रेथ एनालाइजर की पर्ची पर 9 PM लिखा हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय उसका ब्रेथ एनालिसिस होता है और उसके अंदर समय आया होता है, लिखा हुआ रहता है मशीन में। गवाह ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर की सेटिंग में कुछ इशू था जो अब ठीक करवा लिया गया है। वह AM की बजाय PM दिखा रही थी। जो मामला बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्शन का था, उसे वकील साहब के लड़कपन ने जज साहब की विवेक शक्ति पर ले जाकर छोड़ दिया था कि कोर्ट जैसा चाहे इस स्पष्टीकरण को वैसा मान ले। पहले यह 100% आपके पक्ष में था और अब आपके एक बेकार सवाल से इसकी ताकत घटकर 50% रह गई थी और वह निर्णय करने की ताकत आपके बजाय कोर्ट के पास चली गई थी। अंतिम बिंदु है घटनाओं का क्रम बदल दें। किसी बात को जब गवाह को रटवाया जाता है तो उस समय क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। A के बाद B आता है और B के बाद में C आता है। लेकिन यदि आप शुरुआत ही C से कर दें तो सारा पढ़ा हुआ पाठ गड्ढमड्ढ हो जाएगा। C के बाद B की बात ना पूछकर A की बात पूछ लें तो यह जो तोता छाप गवाह आपके सामने आया है वह सब कुछ भूल जाएगा और भूलकर आपसे दया की भीख मांगना शुरू कर देगा। वरना तो रिकॉर्ड में ऐसी खराबी पैदा कर देगा कि PP साहब को उस रिकॉर्ड को ठीक करते करते दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह से अन्य गवाहों के भी नियम होते हैं। हमारे पास इन नियमों के अनेक व्यापक संग्रह और विशाल फलक मौजूद रहते हैं। कैसा भी गवाह हो, हम उसके लिए अपना कानूनी हथियार तैयार रखते हैं। अगर कोई हथियार पहले से मौजूद ना हो तो हम उसके लिए नए हथियार की खोज भी कर लेते हैं। हमारे वे साथी जिन्होंने हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन स्वयं अपने केसेस में अनुभव किया है, वे इस बात को दिल की गहराइयों से जानते हैं। इसीलिए वे सभी साथी हमसे क्रॉस एग्जामिनेशन लिखवाने को लालायित रहते हैं। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि IO। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा YouTube चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।